50 गेंदों में 50 लख दी लानत ऐसी अप्रोच पे कि कोई थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ी सी, या हमारी ऐसी ये बेशर्म टीम है और बेशर्मो 50 से पकड़ के टीम से नहीं निकाल सकते। दुनिया कहां चलेगी, बोल बोल के चीख चीख के गला हमारा खुश्क हो जाता है। और तुम बेशर्मो पता नहीं कौन से लेवल से तुम ऐसे हठधर्म है, हटते ने पूरा करना है, मैं एंड तक रहूंगा और मेरे अलावा और शायद किसी को कुछ। शाहीन को भेज दिया जी, ये बहुत बड़ा हिटर है, पहली बॉल से उसको पता होगा जनाब मैंने पहली बॉल से हिट मारनी है, या छक्का मारना है, चौका मारना है, या आउट होना है। तो क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है? रेहान मुकीम मुंह पे दिए जा रहा है, मुंह पे दिए जा रहा है। भाई रिजवान ने बहुत गंदी बैटिंग की है, लेकिन आउटडेटेड ये T20 टीम है। जिस तरीके से रिजवान आज खेल रहा था यार, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे थे कि बस मैच को लंबा खींचना है। कितना लंबा खींचना है? वहां पूरे बरे-आज़म अफ्रीका से आप मैच को लंबा खींचने की कोशिश करें। पाकिस्तान जो है वह पहला T20 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 11 रन से जो है वो हार चुके हैं और मोहम्मद रिजवान की टुक 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 की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। तो देखिए कैप्टन साहब ओपनर आए थे और आखिरी ओवर तक खड़े रहे, आखिरी ओवर तक खड़े रहे हैं और पाकिस्तान 11 रन से मैच हार गया। मतलब दुनिया की किसी एक टीम का कोई ओपनर बताओ यार कि जो ओपनर खड़ा हुआ हो और 20वें ओवर तक वो क्रीज पे खड़ा हो और एंड पे मैच भी हार जाए और उसका अपना 50 भी जो है 50 गेंदों में 50। ये 3 साल पहले भी ऐसी खेल रहा था। एशिया कप 2022 पाकिस्तान श्रीलंका का जो जनाब फाइनल, श्रीलंका ने किया 170, रिजवान ओपनर गया है 16वें 17वें ओवर में मुंह उठा के वापस आ रहा है। आखिरी 4 ओवरों में 15 की एवरेज चाहिए थी। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वाले मैच में देखें आप जिस तरीके से बैटिंग की इसने, पूरी गेंदें खा गया, मैच फिनिश नहीं कर सका और एंड पे छोड़ के आते हैं जब रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है वो ठीक ठाक आसमान पर चढ़ जाता है। आज भी आपसे बोला था कि ये पाकिस्तान का आप देखें तरीकाकार पिछले काफी मैचेस काफी सीरीज से यही है। दूसरी टीमें वो पावर प्ले में अगर उनका ओवरऑल रिक्वायर्ड रन रेट 9.25 का है, 9.5 का है, वो पावर प्ले के बाद वो 8 पे आता है, 8.5 पे आता है, मिडिल ओवर्स में भी इसी के आसपास और एंड के ओवर्स में वो उसको स्क्वीज करते करते और नीचे लेके आते हैं। पाकिस्तान का ये आप देखें मैच आफ्टर मैच ये बिल्कुल रिवर्स पे है। ये पावर प्ले में भी अगर 9.5 का चाहिए वो 10, 10.5 का हो जाएगा, मिडिल ओवर्स में वो 12, 13 का हो जाएगा और आखिरी के 4-5 ओवर्स में वो 14 और 15 पे चला जाता है। लख दी लानत ऐसी अप्रोच पे कि मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज अगर आप आगे एंड पे वहीं भी खड़े हो जाते हैं, मतलब कोई थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ी सी कोई दिमाग काम करता है कि नहीं करता? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी आप मिड इनिंग्स का आप उठा के देखें, मैंने ये बात 2 दफा आपसे बोली कि पाकिस्तान का जो तरीकाकार है खेलने का वो बाबा कायदे आजम उनके जमाने का T20 क्रिकेट खेलने का। बाकी टीमें पावर प्ले में मिडिल ओवर्स में गेम को खींचती है, स्क्वीज करती है और एंड पे ऑलमोस्ट जो ओवरऑल रन रेट रिक्वायर्ड होता है उसके अगर ऊपर नहीं तो नीचे नहीं तो उसके आसपास ही रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी ऐसी ये बेशरम टीम है और बेशरम टीम को तो छोड़े, सारा का सारा ब्लेम है। या तो बाबर की तरह आउट होकर निकल जाओ, ठीक है, 1-2 गेंदे खेलो, 0-0 करो, चलो बाहर चले जाओ, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा तरीकाकार है T20 क्रिकेट खेलने का? 50 गेंदों में तो 50 आजकल कोई और बेशर्मो 50 ओवर की क्रिकेट में कोई नहीं करता। वनडे क्रिकेट में भी आजकल 50 गेंदों में 50 को बोलते हैं यार ये बस ठीक सी ओके सी बारी है। और T20 में जब ग्राउंड इतना एट पार टोटल जहां पे 200 का है, उस वाले मैदान में तुम लोग अगर चेस कर रहे हो 184, हाउ ऑन अर्थ यू कैन प्ले 48, 49, 50 बॉल टू टेक 50 रन? इसका मतलब है आपने 185 करना है और 50 में तो 50 गेंदे तो ये खा गया, 50 पे 50 तो ये क्या, बाकी बची 70 गेंदें और 70 गेंदों में फिर आपने करना है 130, 35। तो इसको कान से पकड़ के टीम से नहीं निकाल सकते कि भाई तू क्या किस मर्ज की दवा है तू? अगर यार सीधा सीधा सा हिसाब है, 120 गेंदें 185 करना है, 84 करना है आपने। हालांकि उन्होंने एक्स्ट्रास के भी ठीक ठाक दिल खोल के एक्स्ट्रास इनको दिए। तो कैप्टन 50 में से 50 गेंदें खा के 50 रन कर रहा है, बाकी 70 गेंदें बची हैं और 70 गेंदों में आपने बाकी के 130 रन जो है वो बाकी की गेंदों में करने 135 पे मैच आफ्टर। और मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई हैं। ये कौन सी भाई इंसानियत है भाई? दुनिया की कौन सी टीम का कोई ओपनर है? ओपनर या तो खेलता है, मैच फिनिश करके जाता है, या वो साइड पे निकल जाता है। ये आखिरी 4 ओवरों में आज भी देखें 4 ओवरों में 60 था, कितना 15 रन पर ओवर के हिसाब से।
उस मैच में जाके आपको पहली बॉल से रन रेट रिक्वायर्ड है 9.25 का भी नहीं है, 9.15 का रन रेट रिक्वायर्ड है। तो ओपनर जो है वो 16वें ओवर तक नॉट आउट खड़ा हुआ है और आपको एंड पे 4 ओवरों में कितने चाहिए, 60 रन। तो क्या बोले, ये लानत के हकदार नहीं है। दुनिया कहां चलेगी, बोल बोल के चीख चीख के गला हमारा खुश्क हो जाता है। और दुनिया पता नहीं कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रही है, तुम बेशर्मो पता नहीं कौन से लेवल से तुम ऐसे हठधर्म है, हटते भी नहीं, ये बेहतर खेलते भी नहीं और इससे जान छूटती भी नहीं। मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच वही कहानी। इतनी बार मैंने बोला है, इतनी बार मैंने ये बात कही है कि T20 क्रिकेट में आपको च्युइंगम की तरह ना चिपक के बिल्कुल क्रीज पे चिपकने की कोई जरूरत नहीं होती। आप खेलें, तेज खेलें, आउट होकर चले जाएं। 2 बंदे उनके खेले हैं, 2 बंदे, वो मिलर और नीचे से ऑलराउंडर लिंडा, जॉर्ज लिंडा, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी बनेगा। 2 बंदों के रन आए हैं उनमें, फिर भी 184 बोर्ड पे लग गया। 2 ही खेले। तो तुम लोग अगर तेज खेलने की कोशिश में आउट होकर निकल जाओगे, अभी भी पाकिस्तान पूरे आउट नहीं हुआ। इतनी बेकार घटिया, 1 ओवर में 2-3 भी आउट हो गया एंड पे, फिर भी पूरे 10 के 10 आउट नहीं हुए। यह बात तो प्रूवन फैक्ट है कि जब तुम तेज खेलोगे वही हमें दरकार है यार। ये थोड़ी है कि चिपके रहो जी, मैं कैप्टन हूं, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पूरा करना है, मैं एंड तक रहूंगा और मेरे अलावा और शायद किसी को कुछ नहीं आता। बाकी वो उसमें क्या, वो इरफान नियाजी आया, वो बैट्समैन है। पहले तो आप देखें, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ऊपर से उसको शाहीन को भेज दिया। शाहीन को भेज दिया जी, ये बहुत बड़ा हिटर है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को, वो लेफ्टी है तो जनाब स्पिनर्स को मारेगा छक्का, स्पिनर के बीच में ओवर ही नहीं है। अब इस तरह के ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है। ये इरफान खान नियाजी आया है, उसका तो ये गंदा मैच रिकॉर्ड हो गया ना, 1-2 गेंदें खेली हैं जनाब, कोई नहीं हिट लगी। तो क्यों इन पे प्रेशर ना हो कि ये पहली बॉल से यहां पे मौजूद हो, ये पहली बॉल से मौजूद हो, ये 50 पे 50 रन करने के बाद भी वहां पे खड़े रहें। और जो नंबर 5-6 पे आ रहा है उसको जनाब पहली बॉल से उसको पता हो कि जनाब मैंने पहली बॉल से हिट मारनी है, या छक्का मारना है, चौका मारना है, या आउट होना है। तो क्यों उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है? फर्क है इंडिया की स्पिन अटैक और पाकिस्तान के स्पिन अटैक में जमीन आसमान का फर्क है। तो सुफियान मुकीम मुंह पे दिए जा रहा है, मुंह पे दिए जा रहा है भाई। जो बैट्समैन छक्के मारता है, आप उसको जब मुंह पे दिए जाएंगे तो छक्के मारेगा ना। और रिजवान पहले 6 ओवर में रिजवान के कोई 15 रन थे 19 या 20 बॉलों पे। अगर आप सर्किल में 15 रन 19-20 बॉलों पे कर रहे हैं तो फिर फायदा कोई नहीं है। उसके बाद 17वें ओवर में जाके रिजवान ने कितने किए, टोटल 74 रन किए, आई थिंक 62 बॉलों पे। और 17 ओवर में जाके उसने 50 बॉलों पे 50 रन किए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजवान ने बैटिंग क्या की है। तो अब ये नहीं बोलना चाहिए कि यार रिजवान ने जी 74 किए तो रिजवान ने क्या बैटिंग, नहीं, रिजवान ने बहुत गंदी बैटिंग की है। मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था पहले ओवर से लेकर रिजवान जब लास्ट ओवर में आउट हुए, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था कि रिजवान ने जो ये 17वें ओवर में 50 किए, उसके बाद जो उसने थोड़ा तेज खेलना शुरू किया है, उससे पहले कि यार छक्के मारने की कोशिश की हो, मतलब क्रीज छोड़ने की कोशिश की हो। फुल थी पाकिस्तान की बैटिंग की इनिंग्स देखना मेरे लिए स्पेशली, पता नहीं आपने कैसे इस इनिंग्स को बर्दाश्त किया, जितना मेरे लिए तकलीफ दे इनिंग्स पाकिस्तान ने आज खेली है। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 70 रन की शायद इनिंग्स खेल ली, लेकिन खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये जो T20 टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेली है, हालांकि करीब जाके हारे हैं, फाइट करते रहे हैं, लेकिन आउटडेटेड ये T20 टीम है। ये एक पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेलने वाली T20 टीम है। ये वो T20 टीम है जो कि कोई भी शायद नहीं देखना चाहेगा कि उसकी इस तरह से T20 टीम होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे एसोसिएट टीमें हैं या आईसीसी की जो टॉप रैंकिंग टीमें हैं, कोई भी इस तरह की T20 टीम को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम पाकिस्तानी इस आउटडेटेड, इस पुराने तर्ज की, कदीम ज़माने की इस T20 टीम को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रिजवान आज खेल रहा था यार, आप एफर्ट ही नहीं कर रहे थे। जिन गेंदों के ऊपर आपको ट्राई करनी चाहिए थी, आप उतने ही रन से हारे हो। 3 बाउंड्री से आप हारे हैं ना, या 2 बाउंड्रीज 2 छक्कों से आप लगा लें, 11 रन से हारे हैं, 2 छक्के आपके कम थे।
लेकिन वजह क्या है कि हम अपना माइंडसेट नहीं बदल रहे हैं। वजह वही है, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर बोला था कि हम लोग वो मैच को लंबा खींचने वाला हमारा एक तर्ज अमल है कि बस मैच को लंबा खींचना है। कितना लंबा खींचना है? पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या पूरे बरेआजम ऑस्ट्रेलिया से लंबा खींचने की कोशिश की, आपको कामयाबी नहीं मिली। अब आप अफ्रीका में पहुंचे हुए हैं, वहां पूरे बरेआजम अफ्रीका से आप मैच को लंबा खींचने की कोशिश करें, आपसे नहीं खींचा जाता। तो पाकिस्तान ने 137 सात से 184 रन जो है वो बनवा दिए, जिसमें शेन अफरीदी ने शानदार 22 रन को दे के 3 विकेटें जो है वो हासिल की। लेकिन पाकिस्तान बैक इन दी एंड जो है वो जॉर्ज लिंडा को जो है वो काबू नहीं कर पाया और साउथ अफ्रीका जो है एक अच्छा खासा टोटल बनाने में कामयाब हो गई। 184 रन, जैसा कि फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज रन था वो 171 रन था। वो जो टीम 150 पे आउट हो रही थी, उस टीम ने जो 184 रन का पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान जैसी टीम के आगे खड़ा कर दिया। और फिर आते हैं बाबर आजम, जो बगैर कोई रन बनाए जो है वो पुल मारने के हुक पॉइंट के ऊपर हुक मारने के चक्कर में जो है वो आउट हो गए। और उसके बाद शुरू होता है सैम यूब का जलवा, जिन्होंने 5 ओवर में 6 ओवर में पावर प्ले के 55 रन जड़ दिए और 15 बॉलों पे शानदार 31 रन बना के आउट हुए। और उसके बाद जैसे ही तैयब तहार आउट हुए और फिर आई है मोहम्मद रिजवान की टुक 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 टुक। और एक टाइम के ऊपर वो 80 के स्ट्राइक रेट से जो है वो खेल रहे थे और कमेंटेटर चला रहा था कि ये है पाकिस्तान के कैप्टन जो 80 रन की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और पाकिस्तान चेज करने के जा रहा है 140 रन, 184 रन। लेकिन फिर जवान ने जो है इन दी एंड जो है वो थोड़ी कोशिश की है, 18 बॉल पे 36 रन रह गए थे। और फिर वो जॉर्ज लिंडा का ओवर और उसमें 3 विकेट जो है वो पाकिस्तान को लगा दी है। जैसे कि रिजवान पहले ही इरफान खान न्याजी को बोल रहा था कि आपने जो है वो बॉल गिरने से पहले निकलना और इसको सीधा शॉट मारने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही उसने बॉल फेंका, वो बाहर निकला, स्टेप आउट किया और सीधे जो है वो शॉट मारने के चक्कर में जो है वो स्टेट के ऊपर कैच जो है वो हाथों में पकड़ा दिया। और इस तरह पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी वो भी साथ ही दम तोड़ गई। और एंड दी एंड जो है वो 3 चौके जो रिजवान ने लगाए 19वें ओवर में, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि रिजवान जो है वो बाकी 18-19 रन जो है 6 बॉल पे ऊपर बना लेगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो 19.2 ओवर की बॉल पे जो है वो कैच आउट हो गया, वापस चलेगा और पाकिस्तान की उम्मीदें भी साथ ही दम तोड़ गई। तो ये रहा पूरी मैच का अहवाल। पाकिस्तान ने जो है वो जीता हुआ मैच हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने हार दिया। पहले तो 137 से जो है वो 184 बनवा दिए और फिर 18 बॉल पे 36 रन जो है वो पाकिस्तान नहीं बना पाया। तो ये पाकिस्तान जिसकी वजह से मैच हार गया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और पाकिस्तान को जीत से हमकिनार करेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।